हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, उसका मैंने आप लोगों को ये एक टेबल मैंने यहां पे बनाया हुआ है। अब इसको देखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। इसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। इधर मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनके नाम लिखे हैं और ये एंगल लिखा हुआ है और उन एंगल के करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। करेक्ट। अब जैसे इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो ऐसे पढ़ेंगे, ये साइन लेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे अगर साइन लेंगे तो पहले ये साइन, देन उसके सारे एंगल्स और उनके नीचे की वैल्यू। उसी तरीके से कॉस और उनके ये एंगल्स और उनके नीचे की वैल्यूज। सिमिलरली tan के लिए भी। ठीक, अब आप देखिए साइन 0 0 है, जो साइन 0 है ना वो आपका cos 90 होगा। ठीक, उसी तरीके से तो अब साइन और कॉस दोनों एक साथ आप याद कर लेंगे। साइन 0 मतलब cos 90। ओके, और दोनों की वैल्यू 0। अब आते हैं साइन 30, साइन 30 1/2, cos 60 जो होगा वो आपका 1/2 होगा। यानी आपने साइन को याद कर लिया तो आपको cos याद हो जाएगा। साइन 0 0, cos 90 0, साइन 30 1/2, cos 60 1/2, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, यानी कि साइन 45 और cos 45 बराबर हैं। करेक्ट। अब साइन 60 √3/2, तो इसका जो 60 वाला वैल्यू है वो cos का 30 का वैल्यू होगा। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 मीन्स cos 30 इज इक्वल टू √3/2। यानी कि अगर आप सिर्फ साइन याद कर लें इसमें से तो cos अब आप अपने आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक, और पिछले जब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था उस वक्त मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा के। ठीक, तो साइन अल्फा, अगर मैं फिर से उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, देखिए ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये है थीटा, ये है अल्फा, ये ए, ये बी, ये सी। मैंने यही कहा था कि जो साइन थीटा होता है वो होता है कॉस अल्फा, और अल्फा इज एक्चुअल में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट 90 माइनस थीटा ना। इसीलिए आप यहां पे जब करोगे ना तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि थीटा हमारा 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला कि ये cos 90 के बराबर होता है। क्यों बोला, इसलिए यहां पे अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 0 यानी कि 90, यानी कि ये cos अल्फा इज इक्वल टू नथिंग बट cos 90, और ये किसके बराबर होगा, साइन 0 के। इस वजह से cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। करेक्ट। सिमिलरली अब मैंने ये बोला ना साइन 30 1/2। ओके जी, अगर मैं इसको 30 मान लूं तो हमारा, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अगर मैं इसको 30 मान लूं तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 यानी कि 60। और फार्मूला मैंने उस दिन आपको याद होगा तो उस दिन प्रूव करके दिखाया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। ये 60 कहां से आया,
90 माइनस 30, ये 90 डिग्री का है, ये 30, तो ये अल्फा 90 माइनस 30। इसी वजह से आप देखो, सिंपल आप क्या काम करो, जीरो घटा दो ना, जो भी एंगल आप ले रहे हो उसको 90 में से माइनस कर दो तो कॉस की वैल्यू निकल आएगी। और जैसे जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, तो कॉस 90, 90 माइनस जीरो, तो वो कॉस 90 की होगी। ये साइन 30 1/2, तो साइन 30 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30 इक्वल टू कॉस 60, तो उसकी वैल्यू हो गई करेक्ट। सिमिलरली आप ये पूरा का पूरा टेबल आप यहां से यहां तक ये आप डिराइव कर सकते हो अपने आप, करेक्ट। तो ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ साइन याद कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और ठीक इसका उल्टा कर दो ना, 1 का 0 और इसका ये करेक्ट, तो आपको कॉस की वैल्यू मिल गई। कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू और 90 माइनस वो एंगल, ठीक। अब आते हैं tan पे। tan में सिंपल क्या होता है कि इनकी वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, अब आप 1/2 और इसको डिवाइडेड बाई √3/2 करोगे तो क्या आएगा, 1/2 डिवाइडेड √3/2, यानी कि 1/2 इंटू 2, ये तो 1/√3, करेक्ट। ये मैंने आपको यहां से बता दिया कि ये कैसे आ रहा है, राइट। अच्छा, अब ये दोनों बराबर है, इनको आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इनको डिवाइड करोगे तो आप √3 आएगा। ये आप किसी भी नंबर को अगर जो 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है, तो ऐसे निकल गई tan की वैल्यू, राइट। साइन की आपने सिर्फ याद कर ली तो कॉस की निकल गई, और साइन और कॉस को आपने आपस में डिवाइड कर दिया तो आपका tan निकल गया। कोसेक के लिए इसका आप ठीक उल्टा कर दोगे, रिवर्स, यानी 0 का इंफिनिटी, ये 1/2 का 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 0, ठीक। और कॉस का भी इसका उल्टा, tan का भी इसका, कॉट का भी tan का उल्टा, करेक्ट। तो वो 3 आप खुद डिराइव करके लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपको ये सारी वैल्यू भी याद हो जाएगी और किस तरीके से आप डिराइव करते हैं ये भी पता चल जाएगा। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता दीजिएगा, मैं वो आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ओके। यहां तक तो हमने ये देख लिया। अब मैं क्या काम करूंगा कि आपके सामने इस एंगल को प्रूव करके दिखाऊंगा कि साइन 0 0 कैसे होता है, साइन 30 1/2 कैसे होता है, साइन 45 1/√2 कैसे होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 कैसे होती है, साइन 91 कैसे होता है, ये मैं आपके सामने प्रूफ करके बताता हूं। तो अभी मैं इसको, ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, ये आगे आपके लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा, ठीक, ओके। तो मैं सबसे पहले 0 एंगल को कंसीडर करके चलता हूं, साइन 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू और tan 0, इन तीनों की वैल्यू हम यहां पे प्रूफ करेंगे। हमको प्रूफ क्या करना है, साइन 0 0, कॉस 0 1 और tan 0 0, ओके। चलिए, अब मैं इसको प्रूफ के लिए मैं क्या काम करता हूं, एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये मान लीजिए A, ये B, ये C, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल को मैं मानता हूं कि ये थीटा है। अब अगर मुझको ये सारे वैल्यू, साइड्स की वैल्यू पता चल जाए तो मैं
ये थीटा के करस्पॉन्डिंग सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आप ये कंसीडर करो, अगर ये थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन मैंने ये जो लाइन ड्रा करी है ना, ये धीरे 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 कम होती जाएगी ना। ये अगर जो मान लो ये आ गई, तो ये क्या है, ये जो AC है, अब उसको मैंने कर दिया यहां पे, करेक्ट। वैसे ही मैं इसको ऐसे कर दिया। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो 0 होगा ना, जब वो 0 होगा तो ये इस लाइन के बराबर हो जाएगा, यानी कि when थीटा इज इक्वल टू 0, उस केस में आपका ये जो है ना AC और BC ये दोनों बराबर हो जाएंगे। AC इज इक्वल टू BC, और उसके साथ साथ ये AB ना, जैसे ये एंगल को जब मैंने यहां पे करा तो मान लीजिए ये अगर जो A यहां पे आ जाता है तो ये AC हुआ, ये भी तो कम हो रहा है, AB भी तो कम हो रहा है। अब यहां पे जब मैं डाल रहा हूं तो A यहां आ गया तो AC है। जब ये AC इसके बराबर हो जाएगा तो ये यहां B पे ही A आ जाएगा। तो जब B पे A आ जाएगा यानी कि AB की वैल्यू क्या हो गई, AB हो गई 0, करेक्ट। अब मैं साइन निकालता हूं। साइन 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, ठीक। और सिंपल AB हमारा क्या है 0, 0 अपॉन AC, ये क्या हो जाएगा 0। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अब निकालते हैं कॉस। कॉस 0 में हमारा क्या होगा BC अपॉन AC, ओके। और अब आप यहां से देखिए BC और AC बराबर है, तो BC अपॉन BC यानी कि cos 0 1 हो गया। और tan 0 जो है sin 0 डिवाइडेड बाई cos 0 आप कर लीजिए, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों केस से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे परपेंडिकुलर और बेस वो सब आपका हो गया, ये परपेंडिकुलर जो है ये आपका 0 हो गया और ये बेस है, तो 0 बाई 1 अगर आप परपेंडिकुलर के हिसाब से निकालें तो परपेंडिकुलर इज व्हाट AB इज परपेंडिकुलर। यहां पे भी अगर जो मैं लिख दूं AB अपॉन BC, ओके। AB क्या है 0, 0 अपॉन BC इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, ये मैंने प्रूफ कर दिया जो भी आपका प्रूफ करने का था कि साइन 0 0, कॉस 0 1, tan 0 0, करेक्ट। ये मैंने आपको थीटा को 0 कंसीडर करके मैंने प्रूफ करा, ओके। ओके, अब हम लोग प्रूफ करेंगे 90 डिग्री की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस tan, इनकी वैल्यू हम प्रूफ करेंगे। तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 और tan 90 इंफिनिटी। ये हम लोग प्रूफ करेंगे अभी इसको, ठीक है। कंसीडर कीजिए कि ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एंगल C थीटा है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ओके। सबसे पहले आप अगर साइन निकालना हो किसी भी एंगल का, साइन थीटा निकालने का मतलब कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, AB अपॉन AC करना पड़ेगा। कॉस थीटा का मतलब BC अपॉन AC, और tan थीटा का मतलब AB अपॉन BC। ये कंसेप्ट क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे, वही कंसेप्ट। अगर ये थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको धीरे 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 ये यहां आ रहा है, करेक्ट। ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसे आएगी कि ये इसके ऊपर आ जाएगा, तब ये 90 डिग्री का होगा। यानी कि
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, इसका क्या मतलब हुआ कि AC और AB बराबर हो गए, और ये BC, ये भी तो वैल्यू देखो इधर से इधर को श्रिंक हो रही है, ये यहां पे जब आ गया तो एक्चुअल में ये आपका C यहां पे आ गया। जब ये C यहां पे आ जाएगा तो आपका AB और AC बराबर हो जाएगा और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। करेक्ट? इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, मैं फिर से उस आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर? जैसे ही इसको मैं इधर को मूव करूंगा, जब ये B पे आ जाएगा C, तो उस वक्त AB और AC बराबर हो जाएंगे, AC और AB बराबर हो जाएंगे और BC की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आते हैं सिंपल फार्मूला, sin 90 क्या हो जाएगा, sin 90 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और AB और AC क्या है, बराबर है, तो AB की जगह मैं AC लिख सकता हूं, AC अपॉन AC इज इक्वल टू 1। तो sin 90 की वैल्यू 1 हमने प्रूफ कर दी। अब प्रूफ करते हैं cos 90। cos 90 क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू हमने अभी आपको बताया 0, तो 0 अपॉन AC इज इक्वल टू 0। अब आप देखो cos 90 भी प्रूफ हो गया। अब tan प्रूफ करते हैं, tan 90 AB अपॉन BC, फार्मूले के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB क्या है, AB AC बराबर है, तो यहां हम AB ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AB को AB ही आप लिख दीजिए। BC की वैल्यू क्या है, 0, और किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। तो आप देखो tan 90 भी मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया। तो दो चीज हम प्रूफ कर दिए, 0 के करस्पॉन्डिंग तीनों जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू, और 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग तीनों जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू, और बाकी जो रेस्ट 3 हैं, कॉट, सेक एंड कोसेक, तो आप उनको tan का रिवर्स का उल्टा कर देंगे तो कॉट, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक, और साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो आप इजीली डिराइव कर लेंगे। वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि वो एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके ओके बच्चों, अब मैं प्रूफ करूंगा 30 और 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ये जो तीनों हमारे हैं साइन कॉस टेन, इनकी वैल्यू, यानी कि साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, ये प्रूफ करूंगा, और कॉस 30 √3/2, कॉस 60 1/2, ये प्रूफ करूंगा, और tan 30 1/√3 और tan 60 √3, ये प्रूफ करूंगा आपके सामने कि ये वैल्यू आती कैसे है। ठीक, अब आप इसको, इसके प्रूफ के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है कि उसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, और उनके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। और अगर आप वर्टेक्स से उसके बेस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो बेस को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करता है। ये तीन प्रॉपर्टी होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। करेक्ट? क्या है? ये सारे साइड्स बराबर हैं, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, ये सारे साइड्स आपस में बराबर है, साइड्स आर इक्वल्स। और जब हम
ये वर्टेक्स ए है, इस ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ना। एक परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, मान लीजिए ये डी है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। ये क्या काम करता है कि ये लाइन, ये परपेंडिकुलर जो है वो इस बेस बीसी को हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी कि ये जितना बीडी होगा उतना ही ये डीसी होगा। और ये एंगल जो होगा ना वो 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। और ये जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये एंगल भी हाफ हो जाता है, यानी कि ये पहले 60 का था तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये अभी तक मैंने आपको प्योर जियोमेट्री बताई है, ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कोई रोल अभी तक नहीं है। मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बताई है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, ओके, इसकी एक साइड AB इज इक्वल टू 2A मान लीजिए, तो AB इज इक्वल टू 2A होगी तो BC इज इक्वल टू भी 2A होगा, और BC इज इक्वल टू 2A होगा तो AC इज इक्वल टू भी 2A होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इन तीनों को मैं एक लाइन में ऐसे लिख सकता हूं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A। ये हमने मान लिया, करेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही ये 2A हो गया और A से मैंने BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करा है, हमने क्या बोला कि ये 2A हो गया, दिस इज 2A। परपेंडिकुलर ड्रा करा, ये हाफ डिवाइड कर देगा तो ये यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A। और ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का। अब मैं अगर जो इस एंगल को कंसीडर करूं, सो कंसीडर ट्रायंगल ABD, सॉरी, ये होगा ABD, ओके, ऑल राइट। अब इसमें आप देखिए, ये हमारा BD और DC बराबर है, AB 2A है, राइट, और ये है ट्रायंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री का। हमारे पास अगर हम किसी तरीके से AD निकाल लें तो ये जो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स के करस्पॉन्डिंग सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास, मैं जब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या है, AB है 2A और BD है A, हमारे पास क्या नहीं है, AD ना। तो अब इस ट्रायंगल से हम AD निकाल सकते हैं, यानी कि AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB इज इक्वल टू 2A, तो मैं ये कर सकता हूं 2A का स्क्वायर, और BD है A, ओके। तो ये फर्दर आपका हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। इट मीन्स AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट 3A। Now
हमारे पास अब AD भी है। AD क्या है? अंडर रूट 3A, ये हमारा AD है। करेक्ट। अब सीधे सिंपल फार्मूले पे आते हैं। अब मैं 30 डिग्री, इस डिग्री की बात करता हूं पहले। तो साइन 30 क्या हो जाएगा? 30 के सामने का जो भी है साइड, ये क्या कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनस। ओके। साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन AB। BD अपॉन AB। BD क्या है? BD है A और AB क्या है? 2A। ये AA से कट गया, क्या आया? 1/2। अब आप देखिए, ये साइन 30 1/2 और यहां पे ये साइन 30 1/2। करेक्ट। ये हमने प्रूफ कर लिया। सिमिलरली अब मैं cos 30 निकालता हूं। cos 30 इज इक्वल टू व्हाट? AD अपॉन AB। AD अपॉन AB। क्यों? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिंस वी आर कंसीडरिंग this angle 30, so in front of this angle, this side will be the perpendicular and adjacent line will be the base. Correct. So that's why cos 30 is equal to base upon hypotenuse corresponding to this angle. This will be the base, this will be the hypotenuse. That's why cos 30 is equal to AD upon AB, and AD की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3A और AB की वैल्यू क्या है? 2A। तो ये A से कट गया, तो क्या बचा आपके पास? अंडर रूट 3/2। तो अब आप देखो ना, करेक्ट। आप टेबल में देख लीजिए cos 30 की वैल्यू, ये tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 30 is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular? BD. What is base? AD. BD की वैल्यू क्या है? A। AD की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3A। ये A से डिवाइड हो गया, क्या बचा? ये है tan 30 की वैल्यू जो हमको प्रूफ करनी थी। टेबल में आप मैच कर लीजिए, ये tan 30, ये और ये। तो करस्पॉन्डिंग टू एंगल 30 आई हैव प्रूफ all three trigonometrical ratios sin, cos and tan. बाकी जो 3 डिराइव्ड हैं, कोसेक, सेक और कॉट, आप इनका रिवर्स कर दोगे तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट। अब हम 60 के करस्पॉन्डिंग इन तीनों को प्रूफ करते हैं। तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट। ये पार्ट मैं रिमूव कर देता हूं। हमने उसको 30 का हमने प्रूफ कर लिया। अब मैं 60 की बात करता हूं। तो 60 के केस में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस। अब आते हैं और मैं बात करता हूं साइन 60। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? AD और हाइपोटेनस है AB। AD की वैल्यू है अंडर रूट 3A
और ए बी की वैल्यू है 2a, ये ए से कट गया तो क्या बचा, √3/2। साइन 60 आप टेबल में मैच कर लीजिए। साइन 60 की वैल्यू मैंने क्या लिखा है वहां पे, √3/2, तो आपका √3/2 यहां से प्रूफ हो गया। ये देखिए, ये और ये मैंने प्रूफ कर दिया, करेक्ट। सिमिलरली मैं क्या प्रूफ करने जा रहा हूं अब, cos 60। cos 60 इज इक्वल टू BD अपॉन AB। BD की वैल्यू क्या है, A, और AB की वैल्यू है 2A, ये हो गया 1/2। ये प्रूफ कर रहा था, 1/2 है। आप ये देखो, ये देखो और ये देखो, करेक्ट। तो ये BD अपॉन AB क्यों, 60 के करस्पॉन्डिंग इसके सामने का साइड ये है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हाइपोटेनस। और कॉस की डेफिनेशन क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, BD, हाइपोटेनस AB, हमने लिख दिया। BD की वैल्यू हमने निकाला है A, AB की वैल्यू हमारा है 2A, A/2A, A से कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1/2, हेंस प्रूफ्ड। अब इसी तरीके से tan की भी बात कर लेते हैं, tan 60। tan 60, tan की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, AD। व्हाट इज बेस, BD। AD की वैल्यू √3A, BD की वैल्यू A से कट गया, क्या बचा, √3। ये हमको प्रूफ करना था। ये 60, ये यहां आप टेबल से मैच कर लीजिए, करेक्ट। तो मैंने आज क्या प्रूफ करा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे डिग्रीज का मेरे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है उसको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल बचा है, और वो है 45 डिग्री का एंगल। ओके, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि 45 डिग्री अगर जो है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे उसको। ओके, 45 डिग्री की बात मैं करूं तो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 इज इक्वल टू 1। ये है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और क्विकली हम देखते हैं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करता हूं, है ना, ये रहा। थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाने में इधर उधर हो सकता है। ABC, ये एंगल 45 का और ये 90 का, तो ये एंगल अपने आप कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करते हैं, तो अपने आप ये एंगल भी 90 डिग्री है। और उसके अलावा हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल भी 45 होगा। अब यहाँ पे ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट आता है बहुत अच्छा सा, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हैं तो उनके जो फ्रंट का जो साइड होगा वो भी बराबर होगा। यानी कि 45 के सामने का जो एंगल है, ये जो साइड है, सॉरी, जो साइड है AB, और इसके सामने का जो साइड है BC, ये बराबर होगा, ठीक। तो ये जो आपका, चूंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसकी वजह से आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल
BC, two angles, angle A and angle C is equal to 45 degree. Hence, side AB is equal to BC. ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक। आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके दो एंगल भी बराबर होते हैं। और इसका रिवर्स भी है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाले साइड्स भी बराबर होती हैं। ये हो गया वो प्रिंसिपल की हमने बात कर ली। अब हमको क्या करना है कि किसी तरीके से ये भी हमको मिल जाए AC। अब मैं ये कहता हूं AC कैसे निकलेगा ना, तो वही पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC बराबर हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि 2AB स्क्वायर बराबर, कोई प्रॉब्लम। AC स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर, यानी मैं सिर्फ AC की बात करूं तो AC इक्वल टू 2AB स्क्वायर अंडर रूट, इट मीन्स अंडर रूट 2AB। ओके, और सिंस AB और BC बराबर है तो इसको मैं अंडर रूट 2BC भी बोल सकता हूं, यानी कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2AB और AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2BC, दोनों के बराबर AC की वैल्यू होगी। अब हमको क्या क्या मिल गया, आप गौर से देखिए। हमको AB पता है, BC पता है जो दोनों बराबर है, और हमको AC पता है, AC की वैल्यू ये BC के टर्म में ये है और AB के टर्म में ये चीजें हमको पता चल गई। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में हमको साइड्स पता चल जाता है, तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल जाती है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सेम कंसेप्ट, साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड करना पड़ता है, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेस में हाइपोटेनस से डिवाइड करना पड़ता है, tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड करना पड़ता है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। उसी कंसेप्ट को लेके यहां चलते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। अब मैं sin 45 की बात करता हूं, मैं इस एंगल की बात करता हूं। इस एंगल के हिसाब से अगर जो मैं साइन निकालूं तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपान AC, AB अपान AC। AB की वैल्यू मैं AB ही रहने देता हूं, AC की वैल्यू देखो अंडर रूट 2AB, अंडर रूट 2AB, AB से कट गया, क्या बचा 1 अपान अंडर रूट 2। प्रूफ हो गया पहला इक्वेशन, ये प्रूफ। अब बात करते हैं कॉस की। कॉस 45 क्या बोलता है कि BC अपान AC, BC को मैं एज इट इज रहने देता हूं, AC की वैल्यू आप यहां से देखिए BC के टर्म में क्या है, अंडर रूट 2BC, BC से डिवाइड हो गया, क्या बचा 1 अपन अंडर रूट 2। तो आप देखो आपका कॉस भी प्रूफ हो गया। ओके, अब हम प्रूफ करते हैं tan। तो tan 45 जो हो जाएगा
वो ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी को ए बी ही रहने देते हैं, बी सी को हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है। तो ए बी अपॉन ए बी 1, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो 45 का भी हमने प्रूफ कर दिया। साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड tan 45 इज इक्वल टू 1। अब इन्हीं का आप रिवर्स कर देंगे, साइन 45 का रिवर्स कर देंगे तो कोसेक 45 की वैल्यू पता चल जाएगी, कॉस 45 को आप रिवर्स कर देंगे तो सेक 45 की वैल्यू पता चल जाएगी, tan 45 को आप रिवर्स कर देंगे तो कॉट 45 की वैल्यू पता चल जाएगी। ये आप अपने से करके देखिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि इस एक्सरसाइज को अगर टाइम मिले तो खुद से करने की, एक बार समझ के और खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। फिर कहीं पे प्रॉब्लम हो फिर वीडियो देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा एक बार ध्यान से, उसके बाद फिर वीडियो को बंद करके, जब तक आप कॉपी कलम उठा के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो के देखने से नहीं होगा। वीडियो कोई भी हो वो एक रेफरेंस का काम करता है। आपको प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो ओपन कीजिए, उसको देखिए, समझिए, फिर वीडियो को बंद कर दीजिए और पूरे प्रूफ को फिर से प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में पूरी डिटेल से बताई। पहले उसका टेबल बना के बताया कि हर एंगल की क्या वैल्यू होती है, फिर उसके बाद उन सारों को हमने प्रूफ करा। ओके, थैंक यू वेरी मच।